तारा। ये मैं क्या देख रही हूँ? दुनिया बहुत स्मॉल, बहुत छोटी जगह है तारा। और सुनाओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, मगर तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें इस तरह मिलकर मुझे कैसा लग रहा है। और मुझे कैसा लग रहा है ये तुम नहीं सोच सकती। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम की स्टेट में जनरल मैनेजर हूँ। How lovely। ये सब तुम्हारी वजह से है तारा। तुम अगर मुझे वहां ना मिली होती तो आज मैं यहाँ ना होता। वो आ रही है बस। अगले तो आने दो रॉबर्ट। बलवंत अंकल कैसे हैं? वो आजकल यहाँ नहीं है। You know, इस फैमिली के साथ हमारी फैमिली के बहुत पुराने रिलेशन है। इसलिए मैं तुम्हें आज वो बताना चाहता हूँ जो तुम अभी तक नहीं जानती। वो क्या? एक मिनट बैठो। क्या बात है? बैठो तो सही। देवदास? समझ में नहीं आ रहा तारा कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन बताना तो है। तुम तो जानती होगी कि बरसों पहले मैडम के साथ क्या बीती थी। हाँ हाँ, पता है। उनका बेटा रवि। बस यही किस्सा है। यही किस्सा है। यही गम पाला है उन्होंने, और ये गम और अकेलापन उनकी सोच को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वो बहकी बहकी बातें करने लगी है तारा। क्या? वो पागल? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काटती वाटती नहीं है, बस जरा इधर ऑफ हो गया। मगर क्या करूं, अपना इलाज कराने को तैयार नहीं। लेकिन हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। कुछ? मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया तारा, मैंने किया। डॉक्टर जड़ी बूटी और डॉक्टर खटपटिया दोनों यही हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो अपना इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो दोनों डॉक्टर हैं, और मैडम ने उन्हें कुछ और ही समझ लिया। क्या समझ लिया? दिमागी हालत ये है तारा कि वो जड़ी बूटी को अपनी पोती समझने लगी है। और डॉक्टर खटपटिया? वो डॉक्टर नहीं है। क्या? वो डॉक्टर नहीं है? देवता है। मैडम का इलाज करने के लिए इस घर में बटलर बन के रह रहे हैं। सचमुच वो डॉक्टर नहीं, देवता है। उन्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मिलने ही वाला है, मगर तुम तो मैडम से मिल लो। मेरा मैडम से मिलना जरूरी है क्या? मतलब वो जिस हाल में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा था ना वो काटती है, ना वो मारती है, ना कोई चीज फेंकती है। इस कहानी में तो वायलेंस है ही नहीं। ये तो बहुत ही इमोशनल कहानी है। बस हाँ, वो डॉक्टर जड़ी बूटी को अपनी पोती जो कहे मान लेना, और डॉक्टर खटपटिया को खटपटिया नहीं बटलर कहना, और मुझे कहना अरुण। अरुण? हाँ, वो क्या हुआ कि पिछले मंडे की सुबह ठीक 10:30 बजे अचानक उन्हें क्या हुआ कि मुझे अरुण कहने लगी। देखो, लेकिन उनकी किसी बात से इनकार न करना। ये डॉक्टर खटपटिया के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। आओ। हाँ, और चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराओ, खुश दिखाई दो, हंसो, हंसो तारा। देखा देखा कैसे उल्टा पड़ रही है। दादी माँ। सीमा, कहाँ थे तुम? मैं वो ऊपर। अब आपकी तबीयत कैसी है दादी माँ? बिल्कुल वैसी ही। अरुण अभी तक नहीं आया तारा को लेकर? हम आ गए मैडम। तारा, उधर क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मेरे पास आओ। जी। अपनी पोती से मैं तुम्हें बाद में मिलवाऊंगी, पहले तुम मेरे गले लगो। आओ। और? जी बस आंटी। इससे पहले जब देखा था बिल्कुल गुलाब जैसी थी तुम, आज कुछ पीली लग रही हो। जी नहीं, मैं पीली? जी हाँ, ठीक है आप, मैं बिल्कुल पीली हो गई हूँ। हाँ, आओ बैठो। तुम पीली क्यों हो गई? हाँ, अपना ख्याल नहीं रखती? जी नहीं, सही कह रही आप, मैं अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ये तो गलत है। जी सही कह रही आप। नहीं, गलत कह रही आप। नहीं नहीं, सही कह रही आप, सही कह रही है। तारा, ये मेरी पोती सीमा है, और ये तारा। हेलो। हाय सीमा। मैडम,
आपकी दवाई। ओफो, फिर दवाई? मैडम ये तो आपकी खांसी और जुकाम की दवाई है। आप दवा नहीं खाएंगी तो ठीक कैसे होंगी? आप मेरी दादी माँ है कि नहीं? तुम्हें कोई शक है? तो फिर जल्दी से दवा खाइए। चलिए। देख रही हो तारा? जी हाँ, देख रही हूँ। लाओ भाई लाओ, खा लेते हैं। अच्छा तारा, तुमसे क्या तकल्लुफ, तुम बैठो, मुझे कुछ जरूरी फोन करने हैं, मैं भी करके आती हूँ। तब तक तुम लोग बातें करो। जी दादी माँ। देख रही हो तारा? ओह माय गॉड। अरुण, अरुण, सुना? आया मैडम। एक पल भी अकेली नहीं रह सकती। घबराओ मत तारा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग कितने महान हैं। वही महान तो क्या, बस जब से आए तब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। दुआ करो कि हम लोग कामयाब हो जाएं। मेरी तो पूरी दुआ है। थैंक यू। देखो भाई, हम दिमागी डॉक्टरों की जिंदगी भी अजीब होती है। अब जब ये ठीक हो जाएंगी तो इनको खबर भी नहीं होगी कि हमने इनका इलाज किस तरह से किया था। तो फिर आपकी फीस? फीस? कमाल है, फीस ही तो सब कुछ नहीं है तारा। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अरे आपको आपकी फीस तो मिलनी ही चाहिए। क्या कर रही है तारा जी? मैं दूंगी। ये सब हम लेकर क्या करेंगे? 1000? 1 लाख। डॉक्टर जी, इन्हें समझाइए ना। ये ऐसे थोड़ी बनेंगी, बहुत जिद्दी है ये। इस सब की क्या जरूरत? जरूरत तो बहुत है आप लोगों को। ये तो आपकी शराफत है कि आप ऐसा कह रहे हैं। आप तो ये चेक फाड़ देंगे, लेकिन मैं कैश करा के जबरदस्ती आपको दे दूंगा। I'll give it to them, तारा। आओ तारा, मैं तुम्हें स्टेट वगैरह घुमा लूं। कब? How nice of you. बाय बाय। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा तो जो भी हो, लेकिन इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जैक तो ले गया, पता नहीं अकेले अकेले क्या चक्कर चलाएगा। मेरा मतलब जब तक लड़की प्लेन में नहीं बैठ जाती, हमें इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। चलो, तुम्हारे जाने से पहले एक अच्छी ड्राइव तो हो गई। It was real fun. तारा, ये जगह देखने में तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन बातचीत करने लायक कोई कंपनी नहीं मिलती। तुम थी तो ये 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। Oh, how sweet of you. कोई तरकीब हो तो 2-4 दिन और रुक जाओ तारा, प्लीज। मुझे आपको कंपनी देने के अलावा भी इनके पास बहुत से काम है। हाँ ये तो है, लेकिन तारा, कहीं कुछ जलने की बू सी आ रही है। कहीं इंजन में कहीं कुछ जल जरूर रहा है। डॉक्टर छतपतिया, बढ़िया। डॉक्टर जड़ीबूटी, आने का प्लीज ख्याल रखिएगा। बाय। संभल के तारा, संभल के। नहीं नहीं, आप लोग तकल्लुफ मत कीजिए, मैं इन्हें प्लेन के दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। कम तारा। देख रहे हैं आप? क्या? अच्छा, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं मैं क्या कह रही हूँ। जब तक आप कहेंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? बड़े मासूम हैं आप। बचपन से। मुझसे तो आप बहुत बोलते हैं कि ये चीप बिहेवियर है, वो चीप बिहेवियर है, और ये जो 2 दिन से आप कर रहे थे वो चीप नहीं था। मैंने तो पार्टी में सिर्फ डांस किया था, ये तो नहीं किया था। देखिए, आपने मुझसे जो कहा वही कह देता हूँ। हम सिर्फ 50-50 के पार्टनर्स हैं। उसके बाद जो मैं करता हूँ मेरी जिंदगी है, राइट? मेरी जिंदगी है, और उसे रोक भी रहे थे। 2-4 दिन और रुक जा। अगर वो रुक जाती और हमारा पोल खुल जाता तो किसकी जिंदगी होती? आपकी वजह से हम लोग भी जेल में बैठे होते। क्यों अंकल? नहीं, आप सच बताइए, जो आप सही समझते हैं ना वही कहिए। हाँ अंकल, कहिए, क्या मैं सचमुच ऐसे कर रहा था? क्या वो सचमुच रुक जाती? कहिए कहिए। अरे कहता हूँ, 1 मिनट। बात असल में ये है कि तुम लोग जो भी कह रहे हो बिल्कुल गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो। असल बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हो, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही। अंकल आप क्या भाई अंकल की बात मानो, खुल के बात करो। अंकल जा रहे हैं तेरी। अंकल सुनिए तो। अंकल, लगता है अंकल आकर सचाई गए हैं, मैं और तुमसे। तुम्हारे अंकल सजाए नहीं, पागल हो गए हैं। बिल्कुल। इसलिए कि जो कोई भी आदमी जिसमें जरा सी भी अकल होगी वो कभी मान ही नहीं सकता कि मैं कभी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की से शादी हो गई। मैं तुम में से क्या खास बात है? तुम कौन से चांद के टुकड़े हो? और तुम कौन सी आसमान की अप्सरा हो? तुमसे तो बहुत अच्छी हूँ। अरे तुम्हारी जैसी 10 लड़कियां अपने ऊपर निछावर करके फेंक दूं मैं? तुम अपने आप को देखो देखो, तुम ये मत समझना कि तुम लड़की हो। छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ूंगा।
सकती हो।